हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आर के प्रजापति आप लोग का स्वागत करता हूं इस वीडियो में। दोस्तों, एक महान धर्म गुरु और बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने अपने जीवन के माध्यम से सत्य, संयम और समर्पण के महत्वपूर्ण मूल्यों को सिखाया। गौतम बुद्ध को भारत के महान आध्यात्मिक गुरुओं की सूची में गिना जाता है, जिनके द्वारा दिए गए शांति, भाईचारे और अध्यात्म के उपदेश हमें आज भी प्रेरित करते हैं। महात्मा बुद्ध वो महापुरुष थे जिन्होंने भारत के साथ साथ पूरे विश्व को प्रेम और सद्भाव का पाठ पढ़ाया। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी, नेपाल के निकट कपिलवस्तु नगर में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके पिता का नाम राजा शुद्रोधन और माता का नाम माया था। पर दोस्तों, बुद्ध के जन्म के 7 दिन के भीतर ही उनकी माता का देहांत हो गया और उनका पालन पोषण उनकी मौसी गौतमी ने किया था। बचपन में उनको राजकुमार सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार गौतम बुद्ध के जन्म से 12 वर्ष पूर्व ही एक ऋषि ने भविष्यवाणी की थी कि यह बच्चा या तो एक सार्वभौमिक सम्राट या महान ऋषि बनेगा। सिद्धार्थ के जन्म से पूर्व हुई भविष्यवाणी से परेशान होकर उनके पिता ने उन्हें तपस्वी बनने से रोकने के लिए राजमहल की परिधि में रखा और गौतम बुद्ध राजसी विलासिता में पले बढ़े। सिद्धार्थ की शिक्षा और विद्यार्थी जीवन काफी धार्मिक और विचारशील था। सिद्धार्थ बाहरी दुनिया से आक्रांत नृत्य करने वाली लड़कियों द्वारा मनोरंजन, ब्राह्मणों द्वारा निर्देशन और तीरंदाजी, तलवारबाजी, कुश्ती, तैराकी और दौड़ में प्रशिक्षित किए गए थे। कम उम्र में ही उनका विवाह राजकुमारी यशोधरा से कर दिया गया और दोनों को एक पुत्र भी हुआ। सिद्धार्थ बचपन से ही अत्यंत करुण हृदय वाले थे। वह किसी का भी दुख नहीं देख सकते थे। उनके पिता के इतने प्रयासों के बाद भी एक दिन 21 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ को अपने राज्य कपिलवस्तु की गलियों में उनकी दृष्टि 4 दृश्यों पर पड़ी। ये दृश्य थे एक विकलांग व्यक्ति, एक रोगी, एक पार्थिव शरीर और एक साधु। इन चारों दृश्यों को देखकर सिद्धार्थ समझ गए थे कि सबका जन्म होता है, सबको बुढ़ापा आता है, सबको बीमारी होती है और एक दिन सब मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इससे व्यथित होकर उन्होंने अपना धनवान जीवन, अपनी पत्नी, पुत्र एवं राजपाट, मोह माया का त्याग किया और संन्यास का मार्ग अपना लिया और जन्म, बुढ़ापा, दर्द, बीमारी और मृत्यु से जुड़े सवालों की खोज में चुपचाप और बिना किसी को बताए अपना घर छोड़कर निकल गए। सिद्धार्थ ने अपनी आध्यात्मिक साधनाओं में माहिर होने के लिए उन्होंने 6 वर्षों तक कठोर तपस्या की। अंत में 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बोध गया के पास एक पीपल वृक्ष के नीचे लगातार पूरे 49 दिनों तक ध्यान लगाया और माना जाता है कि यह वही क्षण था जब सुबह के समय उन्हें पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उनकी अविद्याएं नष्ट हो गई और उन्हें निर्वाण यानी बोधि प्राप्त हुई और वह पीपल वृक्ष अब मधुबनी वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, संन्यास और तपस्याचार्य के मार्ग पर चलते हुए उन्हें जिस अमूल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई उसका पाठ उन्होंने पूरी दुनिया को पढ़ाया और महात्मा बुद्ध आगे चलकर बौद्ध धर्म के प्रवक्ता बने, जिनके विश्व भर में करोड़ों अनुयायी थे। फिर गौतम बुद्ध ने 483 ईसा पूर्व में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में अपने जीवन की अंतिम सांसें ली और निरंकार में विलीन हो गए। उसके बाद उनका शरीर स्तूप के रूप में धरा गया। दोस्तों, बुद्ध का जीवन एक उदाहरण है जिसके आध्यात्मिक उद्धार और शांति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। उनका धार्मिक विचार और उपदेश आज भी लोगों को ज्ञान और शांति की दिशा में प्रेरित करता है और महात्मा बुद्ध द्वारा सैकड़ों वर्ष पहले दिए गए उपदेश आज भी प्रासंगिक हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो पर लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी बिल्कुल नई और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।